नमस्कार। जयपुर के अंदर 5 मार्च को एक बहुत बड़ा जाट महाकुंभ होने वाला है। इसको चलते बात करने के लिए हमारे साथ आरएलपी के ब्लॉक अध्यक्ष मगराम जी बेनीवाल है। उनसे जानते हैं इस जाट महाकुंभ का क्या मतलब है और कैसा कार्यक्रम रहने वाला है। जो भी बातें चल रही है इसको लेकर वो बात अपन आज मगराम बेनीवाल से बात करेंगे। सबसे पहले मगराम जी, हमारे चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और आपके समस्त दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम सभी को। और सबसे पहले तो बिना पूछे ही मैं कहता हूँ कि जाट समाज की आप बात कर रहे हो, मुझे भी गर्व है कि मैं एक जाट समाज का बेटा हूँ। और समाज हमारी सर्वोपरि है। जो समाज करती है तो वो अच्छा ही करती है, सर्वोपरि करती है। और रही बात महाकुंभ की, जो महाकुंभ करवा रहे हैं वो अच्छी बात है, परंतु इस महाकुंभ के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीति हो रही है। देखो, महाकुंभ के अंदर जैसे अध्यक्ष है राजा राम जी मील साहब हमेशा पोस्ट करते हैं महाकुंभ की। उस पोस्ट के अंदर आप देखना इतने कमेंट आ रहे हैं जो उन सभी को, मतलब 100 में से 95 कमेंट खिलाफ आ रहे हैं और सारा कमेंट उनको लॉक किया हुआ है। पहले तो मैंने देखा था पूरा खुला था, अभी पूरा लॉक किया हुआ है। मतलब ये राजा राम जी की हालत है। और ये सरासरी राजनीति करते हैं। ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर बड़ा मन रखकर अध्यक्ष जाट समाज के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है, छोटा दिल रखकर ये काम ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ा दिल रखकर करना चाहिए। सभी को साथ में लेकर करना चाहिए। देखो, मैं तो ये समझता हूँ कि जाट समाज के अंदर सभी के अनबन होती रहती है। कुछ भी बीच में लोग बैठते हैं, साथ में बैठते हैं, नहीं बैठते हैं। एक समाज का नाम दिया बहुत बड़ा महाकुंभ। महाकुंभ के अंदर अगर समाज के सर्वोपर नेता हो, सामान्य चाहे किसी भी पार्टी का हो, तमाम दलों का हो, परंतु उस समाज के महाकुंभ के अंदर सभी आना चाहिए और समाज के अंदर एक अच्छा संदेश देना चाहिए युवा पीढ़ी को कि हमारे बूढ़े लोगों ने, हमारे समाज सेवियों ने इतना। मगराम जी, वजह क्या बनी जैसे इस 5 मार्च को जयपुर में बहुत बड़ा जाट महाकुंभ होने वाला है। सभी समाज के, जाट समाज की बात करें तो जाट समाज के सभी नेताओं या जब भी छोटे मोटे जनप्रतिनिधि है, जो भी अधिकारी है, सभी को बुलाया गया है। परंतु जाट समाज से हनुमान बेनीवाल आते हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आते हैं, वो अपना एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं जाट समाज में, और उनको नहीं बुला के टारगेट किया जा रहा है। मतलब वजह क्या रही है ऐसी, या पर्सनल दुश्मनी है उनकी, या क्या वजह है जो हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाया जा रहा है? देखो, सबसे पहले तो मैं जो जाट समाज के अंदर ये महाकुंभ करवा रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हमेशा बार बार धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा डिसीजन आपको लेना चाहिए, समय समय पर लेना चाहिए जी। परंतु इसके अंदर 100% राजनीतिक हो रही है। और राजनीति इतनी हो रही है कि बस इस हनुमान को कैसे रोका जाए। अच्छा, हनुमान को कैसा रोका है? बस यही इनका एजेंडा है। अच्छा। पार्टियों के गुलाम बने हुए हैं, मानसिक गुलाम बने हुए हैं। बस एक ही, आज की नहीं, ये महाकुंभ करवाने का ही मेन मकसद ही, मुझे तो ये करवाना चाहिए। मैं जाट समाज से हूँ और करवाना चाहिए। एक जाट समाज के अंदर उजागर होगा, एक मतलब लोगों को एक नया रास्ता मिलेगा। मैं भी चाहता हूँ, परंतु राजनीतिक नहीं हो। आम जाट समाज और समस्त जितने भी जाट समाज के बड़े नेता है, चाहे वो कोई दल से, वो मेरे सब सामान्य है, परंतु उनकी सबकी एक ही सोच है कि हनुमान को कैसे रोका जाए, हनुमान को कैसे रोका जाए। बस पूरे प्रदेश के अंदर यही हवा चला रहे हैं कि हनुमान को कैसे रोका जाए। परंतु ये इनको पता नहीं है कि जो बड़े नेता है वो रोक रहे हैं हनुमान को कैसे रोका जाए। परंतु हनुमान के साथ में युवा पीढ़ी जितनी भी है, 40 साल की उम्र, 50 साल की उम्र तक तो 100% हनुमान को ही एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये हाल है। ये बात हो गई, परंतु ये सबसे बड़ी है कि जो जाट महाकुंभ होने वाला जयपुर के अंदर, उनमें जो जाट समाज को इकट्ठा करने की या सही रास्ता बताने की बातें बताई जाएगी। पर जैसे शुरुआत में ये ऐसा एक काम करने जा रहे हैं जो समाज में बंटवारा हो रहा है,
जैसे एक नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको नहीं बुलाया जा रहा, फिर ये क्या संदेश देंगे कि जाट समाज इकट्ठा हो या जाट समाज में जो बुराइयां है वो खत्म हो। पहले जी जो शुरुआत करें नींव रख रहे हैं वो जाट समाज के लोग, वो इसी तरह की बातें फैला के फिर ये जाट समाज को क्या मैसेज देंगे, या ऐसी जो कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर उसको दूर करने की बातें की जाएगी जो जाट महाकुंभ के अंदर। फिर भी जाट समाज के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं हनुमान बेनीवाल। कोई भी मैटर देख लो आप, खुल के राजनीति नहीं करके पहले सबसे पहले समाज की बात करते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। ऐसे हमने राजनीति की जो समाज के लोग हैं वो खुल के जाट समाज है अपनी समाज के बारे में नहीं बोलते, क्योंकि उनको वोट चाहिए। फिर भी हनुमान बेनीवाल ऐसा नेता है, वो खुल के अपनी समाज की पैरवी करता है, फिर भी उनको ऐसा टारगेट किया जा रहा है जैसे ये जाट समाज है भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, बार बार जितने भी बड़े नेता है, बड़े समाज सेवी है, वो पार्टियों के मानसिकता गुलाम है, वो इसलिए कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा किसी परिवार का चेंज करने का या किसी परिवार को चेंज करने का सिस्टम नहीं है, और वो एक दिन बयान दे रहे थे, मैंने कहीं सुना जाट सीएम होना चाहिए। अभी वो 5-10 दिन का उनका बयान है कि जाट सीएम होना चाहिए, और 4 दिन बाद में जाता है वसुंधरा जी से वो पोस्ट वो विमोचन करवा रहे हैं। तो वसुंधरा जी तो 2 बार मुख्यमंत्री रही है, तो फिर जाट मुख्यमंत्री की आप मांग क्यों कर रहे हो? वसुंधरा जी आपके है मुख्यमंत्री, तो दोगलापन क्यों कर रहे हो? ये थूक के क्यों चाट रहे हो? 2 बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, बाकी सामान्य है, मैं किसी को नहीं, पर ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो? आप इतने मानसिक गुलाम क्यों हो गए? बाकी हनुमान बेनीवाल की बात करें तो जाट समाज के अंदर हनुमान तो सैरो समाज का बेटा टाइप काम कर रहा है, मतलब इनकी मजबूरी क्या हो गई? परंतु हनुमान बेनीवाल जहाँ भी जाट समाज का काम, जैसे नरेश जो शहीद फौजी थे, जोधपुर के अंदर न्याय दिलाने के लिए तमाम सीकर में जो हत्याकांड हुआ था राजू ठेठ का, वहां से लेकर जहाँ भी जहाँ कर्नल साहब को आपको पता होगा बाड़मेर के अंदर हमला हुआ था, नागौर के सर के हनुमान जी 15 ड्रेस लेके आए थे साथ में, नागौर के सर के आए नहीं मिला ना कर्नल साहब को, तब तक यहाँ बैठा रहूंगा, ये करके आए थे। और पता नहीं इनको राजनीतिक के अंदर सभी की क्या दोगलापन है मुझे पता नहीं, सबको ये किया बस हनुमान को रोको। और हनुमान ये ऐसे नहीं है कि भाई हनुमान कैसे रुकेगा। आप तो घर के अंदर बैठे बैठे टीवी मीडिया में आप बयान दे रहे हो, और हनुमान 24 घंटा समाज की सेवा करते हैं, तो वो कैसे रुकेंगे? कभी नहीं रुकेंगे, परंतु ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अभी टाइम रहते हुए भी बड़े जितने भी सर्व समाज के पदाधिकारी है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे तमाम पदाधिकारी हो, उनको बड़ापन रख के, बड़ा जीव रख के एक सत्य के नीचे समाज को लाने की कोशिश करें, ताकि आप युवाओं को एक संदेश दे पाओगे। नहीं तो युवाओं को क्या संदेश दोगे? आप जाट को 1-2 धड़ों में बांट रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हनुमान बेनीवाल आपको पता होगा, हनुमान जी का अभी भी 5 दिन पहले महाशिवरात्रि को सूरत के अंदर लाखों लोगों को, प्रवासियों को संबोधित किया था। और हनुमान जी ने क्या कहा था कि मैं आज से 2-4 महीना पहले आया था, तब जाट समाज सूरत में 2 भागों में बंटा हुआ था। आज मुझे बहुत खुशी है, मैं उस दिन बोल के गया था कि अब की बार जब आऊँ तब तक आप जाट समाज साथ में बैठो तो मेरा भी दिल खुश हुए। और अभी लाखों लोगों के साथ में संबोधित किया था हनुमान जी ने कि आज जाट समाज साथ में, यही खुशी है मेरी। हाँ, और हमेशा हनुमान जाट समाज की अगर सर्वोपरि कोई समाज की बात आती है तो सबसे पहला मुद्दा ही, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे समाज में हो, चाहे रोडों पे हो, चाहे कहीं न्याय दिलाना हो, तो हनुमान बेनीवाल हमेशा आगे रहते हैं। और समाज का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा हनुमान बेनीवाल जी ने। हाँ, किसी को होगा पर्सनल होगा तो पर्सनल, जाट महाकुंभ कर रहे हो उसमें पर्सनल आपके और मेरे नहीं बनती, ये मामला अच्छा नहीं है। संदेश गलत जाता है, पूरी समाज के अंदर गलत जाता है, और समाज में ही नहीं सर्व समाज में भी देखेंगे तो कितना गलत संदेश जाएगा। मतलब जैसे जाट महाकुंभ होने वाला जयपुर के अंदर 5 मार्च को, जैसे राजा राम मील सब जो राजनीतिक पार्टियों से आते हैं, कांग्रेस बीजेपी जो भी होंगे, सभी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनके मन में भी होगी कि अपने समाज के कद्दावर नेताओं को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। फिर कहीं न कहीं उनके मन में भी एक जिज्ञासा होगी कि दो बातें करके अपने जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, हनुमान जी बेनीवाल को नहीं बुला रहे हैं, फिर भी उनके मन में भी एक बात होगी कि हनुमान बेनीवाल को बुलाने का क्या मतलब, कारण क्या आ रहा है। मेन चीज टॉपिक बात एक ही है, कारण होना चाहिए, मतलब किस वजह से हनुमान बेनीवाल को इनवाइट नहीं किया गया। मैं तो सामान्य हमारे यहाँ बाड़मेर के बीच जितने बड़े पार्टियों के नेता भी हैं और कई सालों से राजनीतिक में आदरणीय भी हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर सर्व समाज के
अपील करें कि भाई सर्व समाज को बुलाए, पार्टियां अपनी जगह है, नहीं तो मामला बहुत ख़राब है। क्योंकि आज सोशल मीडिया पे मैंने ग्रुपों में 2 दिन से देख रहा हूँ, अभी तो 5 तारीख को महाकुंभ है, ग्रुपों के अंदर भी इतना हालत ख़राब है कि जो युवा है पूरा हनुमान बेनीवाल के साथ में है, ये तो और ग्रुप पूरा सोशल मीडिया गर्म है, ठीक है। हम और मानते हैं ये ट्वीट हैंग करेंगे जो भी है, मतलब एक सर्व समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। बाकी मैं भी सर्व समाज की जगह, मैं अब जाट समाज बैठा हूँ, हमेशा समाज की सेवा करता हूँ, जहाँ समाज की नाम आता है वहाँ हमेशा आगे रहते हैं। और मुझे गर्व है कि मैंने भी जाट समाज में जन्म लिया है, समाज सर्वोपरि है, सब कुछ है, पर इतना बड़ा महाकुंभ करवा के समाज को अच्छा संदेश देना चाहिए, ये मौका ही नहीं मिलना चाहिए था। तो ये अभी भी टाइम है, मैं तो कहता हूँ अभी टाइम है, अभी अपना बयान दें और माननीय हनुमान जी बेनीवाल को बुलाएं। वो बहुत बड़ा एक आम प्रदेश का चहुमुखी नेता है जाट समाज का, ठीक है। वो जाट समाज में जन्म लिया है, सर्व समाज का काम कर रहे हैं, परंतु सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ी समाज की कोई बात करता है तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल करता है। और सत्यवादी वीर तेजा जी का नाम सब बोलते हैं, जय तो सब आज सब सिखा दिया, परंतु अब मैं बोलूंगा तो बोलेंगे वो ये हो नहीं सकता है या ये असंभव है। बाकी अगर वीर तेजा जी का नाम लोकसभा या विधानसभा में, विधानसभा और लोकसभा और पूरे देश के अंदर किसी ने सत्यवादी वीर तेजा जी का नाम अगर किसी ने पहुंचाया है तो मात्र वो हनुमान बेनीवाल ने पहुंचाया है। ये मतलब, और वीर तेजा जी की बड़ी कृपा है हनुमान जी के ऊपर, और सब वीर तेजा जी कृपा है, सब समाज हनुमान जी के साथ में है। तो ऐसा दोगलापन नहीं करना चाहिए और बड़ा मन रखकर अभी भी हनुमान जी को बुलाना चाहिए। और आप वसुंधरा जी को बुला रहे हो, या तो मतलब दोगलापन मैं कह रहा हूँ ना, जाट एक साइड आप जाट मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, दूसरी साइड वसुंधरा जी को बुला रहे हो, तो फिर आप गहलोत जी को भी बुला दो। तो हमारे को मालूम चला कि भाई प्रदेश के दोनों मुखिया है इसलिए बुला दिया। हाँ, एक को जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनको नहीं बुला के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, उनको बुलाया जा रहा है। कहीं न कहीं एक इस चुनावी साल में एक बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ना, ऊपर सर्व राजनीतिक है, ऊपर से षड्यंत्र रचा हुआ है पूरा इनको, और उस षड्यंत्र के हिसाब से मुझे लग रहा है अगर हनुमान बेनीवाल को नहीं बुला रहे हैं तो ये खुला षड्यंत्र है कि ये जो अलग अलग दल पार्टी है ये इनकी योजनाओं से ये करवा रहे हैं महाकुंभ, और ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान बेनीवाल जी को आगे बुलाएं। और बाकी मैंने ये भी देखा है, जैसे जाट समाज के समाज की सेवा करते हैं, उनको राजनीति इसकी क्या मतलब, राजनीति से परे होना चाहिए। राजनीति से आप तो जाट समाज की सेवा कर रहे हो, फिर आपके लिए सभी दल बराबर है। आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक बराबर है, कांग्रेस भी बराबर है, बीजेपी भी बरोबर है, या और कोई भी दल में जाट समाज का अगर कोई है तो वो भी बरोबर है। आपको राजनीति, अभी मैंने कल परसों ही देखा था यहाँ मतलब बाड़मेर के अंदर भी जो राजनीति के अंदर पदाधिकारी पे बैठे हुए लोग हैं उनको जाट महासभा के टोटल पद दिए हैं। तो फिर या आप दोगली राजनीति यहाँ भी क्यों कर रहे हो? आपके पास में या तो राजनीति करो या जाट समाज की सेवा करो, दोनों में से होता है। अब जैसे मैं भी एक पदाधिकारी हूँ कोई भी पार्टी का, तो मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, अब मैं आज मैं जाट समाज का पदाधिकारी बन जाऊँ बड़ा, तो मैं जाट समाज की सेवा करूंगा या पार्टी की करूंगा? दोनों सीधा एक तलवार, एक नियम में 2 तलवार नहीं रह सकती, ठीक है ना। हमेशा आप समाज की सेवा करो, समाज के नए रास्ते दो, नए रास्ते में आवाम करो, युवाओं को नया रास्ता दो, बूढ़े बुजुर्गों को भी नया रास्ता दो। आप अच्छे हो, आज पढ़ाई में शिक्षा में आगे बढ़ाओ, जाट समाज में अच्छी संदेश सेवा दो। हम अच्छे हैं, खुश हैं, हम भी मार्गदर्शन करो, हम भी आपके मार्गदर्शन पे चलने में बहुत खुश हैं। परंतु आप दोगली राजनीति करके ये कर रहे हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और ना कोई जाट समाज को अच्छा लग रहा है। और आज जाट समाज मतलब 50% से अधिक जाट समाज प्रदेश के अंदर मायूस है, मतलब हताहत ऐसे है कि मैं महाकुंभ में जाऊं या नहीं जाऊं। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज है कि जाऊं तो भी गलत, नहीं जाऊं तो भी गलत। बहुत समाज कंफ्यूज है। इस कंफ्यूज के लिए आज ही जो प्रदेश के पदाधिकारी है जितने भी बयान दें अपना, और जिन नेताओं को आप नहीं बुला रहे हो उनको बुलाओ। अगर और नहीं बुला रहे ना, मान लो जैसे हनुमान बेनीवाल आ गए तो वो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करने वाले। आ गए तो उनके पास नहीं है जो अंदर घुसने नहीं देंगे, वो आपकी उनके पास सामान ही नहीं है। आप नहीं बुला रहे हो, ठीक है, ये एक दूसरे की मर्यादा है। बाकी समाज का काम है, आप क्या हमारे को कहाँ वापस करोगे? आप हम आ गए तो, पर हनुमान जी बेनीवाल आ गए ना तो उनके साथ में लाखों लोग भी आएंगे, नो टेंशन है। परंतु आज समाज थोड़ा मायूस है, बिल्कुल, कि हम जाए या नहीं जाए।